स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड सेकेंड। टाइटल अपने कपड़े पहन लो। स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। आदर्श को याद है कि डोंगटिंग लेक में प्रशिक्षण साल की शुरुआत के आसपास था और फिर भी और स्कूल वापस जाने से पहले साल का लगभग अंत हो चुका था। डोंगटिंग में भी ओरिएंटाल अग्निगढ़, टोंगटिंग लेक अग्निगढ़ में जो प्रशिक्षण हुआ था, जहाँ वो डीमन एलिमेंट के प्रभाव में आए थे, उसके बाद जाके वो अब जाके साल के एंड में आ रहे हैं स्कूल वापस। वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस दौरान उसने जो कुछ भी किया था उसे प्रतिबिंबित किया। सबसे पहले उन्होंने ड्रैगन जाति के वंश के साथ एक विशालकाय छिपकली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर एक जानलेवा कमांडर से टकरा गए जो एक शैतान की तरह निर्दयी था। उसके बाद वह कुछ महीनों के लिए जंगल में एक गुफावासी की तरह रहा और जाइंट लिजर्ड और जाइंट पॉइजन सेंटीपीड के साथ कुछ दिमागी खेल खेले। अंतिम लेकिन कम से कम वह केवल हांगजो शहर में एक लड़की की यात्रा की योजना बना रहा था। फिर भी उसने खुद को एक भयानक गड़बड़ी में पाया। यदि वह वर्तमान में अपनी वर्दी पहनकर पर्ल इंस्टीट्यूट वापस नहीं जा रहा होता तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य करता था कि क्या वह किसी तरह चलने वाली तबाही में बदल गया। जहां भी जाता वहां अराजकता फैल जाती। पर्ल इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक हुआ करता था पहले सीजन में, पर इस सीजन में पर्ल इंस्टीट्यूट होगा। वो ऐसा क्यों लगता है कि मंगल पृथ्वी की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा? बाहर में जाओ, अगर अब मैं इसके बारे में और सोचता रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट में वापस जाना था। उसने एक बर्तन के नीचे छिपी चाबी निकाली और कुशलता से दरवाजा खोल दिया। सिस्टर सैम, क्या वह जो स्विमिंग आई थिंक जगन सुरानी अपने आप में कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ नहीं है? उन्होंने बेशर्मी से शेखी बिगाड़ते हुए कहा कि आप जनता के सामने उनके सुरानी कबीले की बहू बनने जा रही है। मुझे पता है कि वह मजबूत है, लेकिन उसने आपकी सहमति के बिना आपको सुर्खियों में लाने की हिम्मत कैसे की? क्या वह इस बात से अवगत नहीं है कि अत्याचारी सीईओ की तरह काम करने का चलन बहुत पुराना हो गया है? मैंने उस गधे दैत्य राजा के अलावा उसके जैसा बेशरम और घमंडी कभी किसी को नहीं देखा, आयशा बोली। समायरा सोफे पर बैठी थी। उसका पतला फिगर सोफे में धंसा हुआ था। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, जिससे उसके बाल सोफे के पीछे की ओर गिर रहे थे। वह अपनी गर्दन को सीधा पकड़े हुए एक भव्य हंस की तरह दिख रही थी। उसने अपने माथे को धीरे से थपथपाया और थकी हुई नजरों से कहा। उसने आयशा को कोई जवाब नहीं दिया। सुमायरा को कुछ पता चल रहा था। उसने मुड़कर प्रवेश द्वार पर भौहें चढ़ाकर देखा। भारी दरवाजा खुल गया। एक उज्जवल मुस्कान के साथ एक युवक अंदर चला आया। अपने जूते उतारने और उन्हें अलमारियों पर रखने से पहले उसने सबसे पहले लिविंग रूम पर नजर डाली। उसने अपना बैग उसके बगल में हुक पर लटका दिया और अपनी जैकेट भी उतार दी। उसके कार्यों का प्रवाह यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह अपने आसपास की व्यवस्था के लिए बहुत अभ्यस्त हो गया था। यह उसे घर जैसा लगा। लिविंग रूम में समायरा और आयशा की आंखें खुली की खुली रह गई। वे बस उस आदमी को घूरते रहे जो कुछ सेकंड के लिए उनके अपार्टमेंट में घुस आया था। बहन समायरा, वह भूत है जिसे मैं देख रही हूँ? आयशा ने अविश्वास में पूछा। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखा। सूरज निकल आया था और चमकीला था। उसकी रोशनी ने कमरे को अच्छी तरह से रोशन कर दिया था। वह कभी नहीं जानती थी कि एक भूत दिन के उजाले में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। समायरा चुपचाप उस आदमी को देखती रही। उसकी आंखें जटिल भावना से भरी थी। तो कौन सा गधा मुझसे ज्यादा बेवकूफ है? मिस आयशा, बेझिझक मुझे उसका नाम बताए। मैं बाध्य हूँ तुम्हारी ओर से उसे मौत के घाट उतार देने के लिए। आदर्श ने उदासीनता से कहा।
उसके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तुम आयशा को सही शब्द नहीं मिला और उसने आदर्श पर उंगली उठाई। इससे पहले कि वह ठीक से बोल पाती, क्या तुम मर नहीं गए? आदर्श ने हंसते हुए कहा, कई लोग चट्टान से कूदकर बच गए हैं तो मैं इतनी आसानी से क्यों मरूंगा? इसके अलावा मैं संभवतः माँ और बेटी को अकेले कैसा छोड़ सकता था? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी और को मेरी परिस्थितियों का फायदा उठाने का मौका देने को तैयार हो जाओ। हम बहनें हैं, माँ और बेटी नहीं, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या विषय नहीं बदलते? आप भूत है या इंसान? यदि आप एक इंसान है तो सभी ने क्यों कहा कि आप मर चुके हैं? यदि आप एक भूत है तो आपकी मृत्यु के बाद भी हम बहनों की जासूसी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक राक्षस हो, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। मैंने सोल एलिमेंट को जगा दिया है। अगर तुमने एक और कदम आगे उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी, आयशा चिल्लाई। इस बीच समायरा को लगा जैसे उसे कुछ कहना चाहिए। उसने आयशा को कोहनी से धक्का दिया। आयशा ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई। तुम कभी हम पर हाथ नहीं रखोगे। बेहतर होगा कि आप इसके बजाय पुनर्जन्म में आने पर अपनी नजरें हम पर जमा ले। समायरा का धैर्य आखिरकार समाप्त हो गया। उसने आगे बढ़कर आयशा को अपने शरीर से रोक लिया। बहन, मैं उससे नहीं डरती हूँ, आयशा ने कहा। समायरा ने खांसी छोड़ी और शर्माते हुए फुसफुसाया, ठीक है आयशा, बेहतर होगा तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। आयशा दंग रह गई। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि उसने वह काफ़ी हवा के संपर्क में आ गई थी। उसकी भारी सांसों के कारण उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। आयशा शर्मिंदगी में चिल्लाई, तुम बिगड़ते हो, तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? चिल्लाते हुए आयशा ने अपने हाथों से अपने शरीर को ढक लिया और ऊपर की ओर भाग गई। 34D ब्रेस्ट वाली महिला के रूप में उनका दौड़ना एक आदर्श को शानदार नजारा लग रहा था। आयशा की घबराई हुई प्रतिक्रिया को देखकर समायरा ने अपना माथा धीरे से थपथपाया। यह आयशा कितनी धीमी हो सकती है? काफ़ी समय हो गया था क्योंकि अपार्टमेंट में केवल 2 लड़कियां ही रह रही थी। बाहर ठंड थी लेकिन अपार्टमेंट हीटरों से गर्म था। आयशा को कभी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। क्या हमेशा शिकायत करती रहती थी कि उसकी ब्रा बहुत टाइट थी, इसलिए वो घर वापस आने के बाद उन्हें सामान्य रूप से उतार देती थी और कपड़े पहनने की जहमत नहीं उठाती थी। वो बस सोफे पर ले जाती और अपने टेलीविज़न शो देखती रहती थी। वास्तव में कई लड़कियां ऐसा ही करती है जब वे घर में अकेली होती है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श, जिसे मृत मान लिया गया था, अचानक से आ जाएगा। उसने खुद को उसके सामने अर्धनग्न करके पेश किया। सॉरी दोस्तों, कहानी में ऐसा ही है तो मैं ऐसा ही सुना रही हूँ, गलत मत समझिएगा। मुझे लगता है कि आपकी रहने की आदतें बेहतर है। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? आदर्श और समायरा को लिविंग रूम में छोड़ दिया गया था। समायरा की आंखें शर्म और गुस्से से झलक उठी। उसे यह जानकर खुश होना चाहिए कि आदर्श बच गया था, फिर भी उसने किसी तरह मान लिया कि वह अपने बुरे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। उसने जवाब दिया, मैंने ऐसा सोचा था, तुम्हारे जैसा बुरा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तो तुम भी कड़वा ही बोलोगी, या शायद यह तथ्य है कि मैं अभी भी जीवित हूँ ने तुम अपना दिमाग खो चुकी हो कि तुम अब अपने आप को रोक नहीं सकती, आदर्श ने नाटकीय ढंग से कहा। समायरा टिप्पणी से परेशान नहीं थी। किसी भी तरह यह जानकर राहत मिली कि आदर्श अभी भी जीवित था। यदि वह जाने दे और उसे डांटे तब भी वह कुछ बातें उसकी सुनेगा ही नहीं। आदर्श, आयशा की आवाज़ शेरनी की तरह ऊपर से फूट पड़ी। पूरी यूनिट कांपने लगी। समायरा ने आदर्श को देखने से पहले सीढ़ियों पर नजर डाली। तुम अपना ख्याल रखना। समायरा ने अपनी लिंट चप्पल पहनी और आदर्श को पीछे छोड़ते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई, जो परिणाम भुगतने वाली थी। क्या आपको मुझे रीयूनियन हग नहीं देना चाहिए? आदर्श ने समायरा को दूर जाते हुए देखकर कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। समायरा सीढ़ियों से आधी ऊपर चढ़ चुकी थी। अपने कमरे की ओर बढ़ने से पहले उसने आंख खोलकर
आदर्श पर नजर डाली। आदर्श उसकी पेट की पतली वक्र को देखता रहा। अपने कमरे में प्रवेश करते ही सुमायरा ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजे के खिलाफ झुक गई और अपना सिर ऊपर की ओर उठा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहद राहत महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसके लाल होठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी आंखें एक बार फिर खुलने के बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया और अधिक रोमांचक हो गई हो। लगता है सुमायरा जी को आदर्श जी से प्यार होने वाला है। चलिए अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।